परम पूजनीय सरसंघ चालक जी तथा अन्य मान्यवरों का सभागार में आगमन हो चुका है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे भारत माता की प्रतिमा को पुष्पार्चन कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विश्वतो दब्धास अपरितास उद्भिदाः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्यजो यतान् देवानाग्मुरा तिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्गु सख्यमुपसे दिमाभयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवने। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिणीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। परम पूजनीय डॉक्टर जी के स्मृति मंदिर और परम पूजनीय गुरु जी के स्मृति चिन्ह से पुनीत हुए इस डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के पवित्र परिसर में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। यह कार्यक्रम प्रतिभा और कौशल के अभिनंदन का, कृतज्ञता ज्ञापन का और गौरव प्रदान करने का है और अपने आप में गौरवान्वित होने का भी है। मंच पर विराजमान परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के माननीय अध्यक्ष आदरणीय भैया जी, सभागार में उपस्थित पूजनीय संत मंडली, सभी विशेष अतिथिगण एवं निमंत्रित सज्जन वृंद, माता भगिनी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए थोड़ा विलंब अवश्य हुआ है, परंतु कहते हैं सुदुखम सहिता पूर्वम प्राप्येदम सुखम उत्तमम प्राप्त कालम न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि। हमारी वैसी स्थिति है, अर्थात किसी को जब बहुत दिनों तक अत्याधिक दुख भोगने के बाद सुख मिलता है तो उसे विश्वामित्र मुनि की भांति समय का ज्ञान नहीं रहता। सुख का अधिक समय भी थोड़ा सा ही जान पड़ता है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का 500 वर्षों का प्रदीर्घ संघर्ष यह अत्यधिक कष्टप्रद ही रहा है। राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे कि नारों से जब 40 साल पहले भारत की गली गलियां गूंज रही थी, तब समूचे हिंदू समाज के आंखों में एक दिव्य स्वप्न था, मन में दृढ़ विश्वास था
कि एक दिन वह स्वर्णिम दृश्य हम अवश्य देखेंगे। हम भाग्यशाली है कि हमने 22 जनवरी 2024 को वह अद्भुत स्वर्णिम दृश्य देखा है। सब में राम, सबके राम की अनुभूति देने वाला भारत भी उस दिन सारी दुनिया ने देखा है। ऐसी सुखद अवस्था के कारण ही विश्वामित्र के समान हमें भी ये आयोजन करने में विलंब जरूर हुआ है, परंतु अंततः आज वह अवसर आया है। आज इस अवसर पर कुछ दिव्यात्माओं की कमी हम अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति का यह परिसर श्री राम जन्मभूमि संघर्ष के प्रत्येक क्रियाकलापों का साक्षी रहा है। आज स्मरण होता है पूजनीय बाला साहब जी का, पूजनीय रज्जू भैया जी का, पूजनीय सुदर्शन जी का, माननीय शेषाद्री जी का, माननीय मोरोपंत जी का, माननीय अशोक जी का। ऐसी दिव्य आत्माओं ने की वाणियाँ इस परिसर ने सुनी है, यहाँ गूंजी है, एक विश्वास जगा है। आज उनका स्मरण हो रहा है। मंच पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष पूजनीय स्वामी श्री गोविंद गिरी जी महाराज विराजमान हैं। रोम रोम में रमने वाले राम की साक्षात अनुभूति स्वामी जी के मुखार विंद से जब श्रोता राम कथा सुनते हैं तब आती है। श्री रामलला प्रतिष्ठापना के समय स्वामी जी की उस छोटी सी प्रस्तावना ने समूचा भारत अभिभूत हुआ था। ऐसे दिव्य और मधुर वाणी के धनी स्वामी गोविंद गिरी जी का स्वागत स्मारक समिति के अध्यक्ष आदरणीय भैया जी करेंगे, ऐसी भी उन्हें प्रार्थना करें। यह कार्यक्रम अभिनंदन का, इसलिए हम करतवल ध्वनि से स्वागत करेंगे। माननीय भैया जी 12 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह रहे। विशेषकर श्री राम जन्मभूमि के बारे में 2010 में पहला न्यायालय का निर्णय आया था, तब से लेकर सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय, मंदिर का शिलान्यास, धन संकलन अभियान और मंदिर निर्माण के प्रारंभ तक का उनका यह कार्यकाल रहा है। अतः वे इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करेंगे तो हमें सीधी और तथ्यों से भरी जानकारी मिलेगी। मैं माननीय भैया जी को प्रास्ताविक के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, ऐसा कार्यक्रम में सभी जिनका सम्मान समारोह होने वाला है, ऐसे सभी महानुभाव और उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं, बहनों, भाइयों, एक विशेष आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है। हम सब जानते हैं, इतिहास तो सबको परिचित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण अवसर के बाद देश में एक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिमान हुई थी। मुगलों का साम्राज्य समाप्त हुआ, अंग्रेजों का आगमन होना शुरू हुआ था, लेकिन एक संघर्ष का कालखंड लगभग समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक लंबा अवसर गया, राह देखनी पड़ी। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण से जो शुरू हुई, वो नित्य गतिमान होती रही और एक एक कदम भारत आगे बढ़ता गया।
सब प्रकार के आक्रांताओं की निशानियां ये वेदनादायक रहती है। ऐसे सारे चिन्हों को दूर करने का प्रयास भी एक कालखंड में प्रारंभ हुआ। उसी प्रक्रिया में भारत का सारा हिंदू समाज, जिससे अपने आप को अपमानित अनुभव कर रहा था, वो अयोध्या के राम जन्मभूमि के स्थान पर निर्माण किया गया आक्रांताओं का एक चिन्ह, उसको मिटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। एक संघर्ष लंबा चला है और ये छोटा संघर्ष नहीं है। 400 वर्षों के निरंतर संघर्ष, 1 लाख से अधिक लोगों का बलिदान, और उसके बाद शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया, उसके बाद उस कानूनी प्रक्रिया के बाद उस स्थान पर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मंदिर की कमी नहीं है भारत में, राम मंदिर तो स्थान स्थान पर है। लोग प्रश्न पूछते थे कि राम मंदिर तो इतने स्थानों पर है, तो अयोध्या की क्या विशेष बात क्या है? तो वो जो एक अपमान का कलंक था, उसको मिटाए बिना राष्ट्रभाव प्रबल कैसे हो सकता है? और इसलिए राष्ट्रभक्त लोग, राष्ट्र का प्रबल भाव अंतःकरण में रखने वाले समाज के लोग खड़े हुए। ये मंदिर केवल एक मंदिर तो नहीं है, हमको तो आंखों से देखने वाला, दिखाई देने वाला तो मंदिर ही है, पर यह मंदिर हिंदू समाज के एक पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हिंदू समाज के सम्मान की प्रतिष्ठा का प्रतीक। इसलिए इस मंदिर का संदर्भ उत्तर प्रदेश, अयोध्यावासी यहां तक सीमित नहीं था। जो भी एक लंबे संघर्ष आंदोलन हुए, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान की सीमाओं से लेकर मणिपुर तक फैले हुए, पूरे भारतवर्ष में इसके प्रति एक जन जागरण हुआ। मैं बहुत अधिक बात तो नहीं कहूंगा इसमें, पर इस आंदोलन को चलाने वाला नेतृत्व जनभावनाओं को समझता था। इसलिए एक इस श्रृंखला में जो एक कार्यक्रम दिया गया, वो इस मंदिर के लिए रामशिला पूजन होकर अयोध्या जाएंगे। लगभग 2.5 लाख से अधिक गांवों से, उस गांव की मिट्टी, उस गांव का पानी, उस गांव के लोगों ने बनाई हुई रामशिला, करोड़ों लोगों ने उसका पूजन करके इस अयोध्या की ओर भेजा। तो ये मंदिर केवल उत्तर भारत, केवल अयोध्या का कैसे हो सकता है? ये तो करोड़ों लोगों की भावनाओं का एक प्रतीक है। भगवान राम के जीवन के संदर्भ में तो हम बहुत कुछ बातें जानते ही हैं, परंतु आज भी आदर्श व्यवस्थाएं बताते समय राम राज्य की ही कल्पना को रखा जाता है। इसलिए जब कहा गया कि इस मंदिर से राष्ट्र निर्माण का कार्य, तो राष्ट्र निर्माण में राज्य की भी एक भूमिका होती है। उस प्रकार का आदर्श हम सबके सामने रहे, ये इस अयोध्या के मंदिर का संदेश है।
इसलिए केवल पत्थरों का और मजदूरों ने बनाया हुआ एक शिल्प इस नाते नहीं है। शायद शिल्प और इसके नाते इससे भी अच्छे मंदिर भारत के अंदर होंगे, नहीं है, उसमें कमी नहीं है कुछ भी। तो ये राष्ट्रभाव के प्रकटीकरण का एक प्रतीकात्मक शिल्प हम सबके सामने है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक इसके निर्माण की प्रक्रिया लंबी चली। मुझे केवल एक प्रसंग आता है कि शायद हमसे भी ज़्यादा भगवान राम की इच्छा थी कि उनका स्थान बने। जब ये चर्चा चली थी तो उस समय भारत के अंदर कोरोना का बड़ा प्रभाव था, प्रकोप था, और न्यायालय का फैसला आ चुका है, मंदिर की प्रक्रिया प्रारंभ करना है, इसके लिए निधि आवश्यक है, वो जन जन से लेना है, गांव गांव तक जाना है, और कोरोना का प्रभाव भी है। पर एक ईश्वर की कृपा रही कि कोरोना का प्रभाव कम हुआ और हमने समर्पण निधि का संकलन देश भर में प्रारंभ किया। वो 20, 25, 40 दिन चला। वो जैसे ही वो कार्य पूरा हुआ फिर कोरोना बढ़ गया। तो अभी ये भगवान राम की इच्छा कहे, नहीं तो क्या कहे, वो तो हमारे हाथ में नहीं था। और इसलिए इस मंदिर के निर्माण में करोड़ों लोगों की भावनाएं, मन की शक्ति इसके अंदर लगी हुई है। परंतु इतना एक विशाल निर्माण कार्य का भी अपनी एक चुनौती थी, इसको स्वीकार करना है। तो न इसमें केवल व्यावसायिक लोग चाहिए, न केवल आर्थिक व्यवहार करने वाले लोग चाहिए, तो तन मन से इस कार्य को स्वीकार करके हुए करने वाली एक योजना तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। स्वर्गीय अशोक जी का स्मरण केवल 2 बातों के लिए होता है, तो उनके मन में कितना विश्वास था इस विषय को लेकर। तो राम मंदिर तो बनेगा, वो कैसे बनेगा उसका 1990 के पूर्व जो इसके जानकार हैं, कर्नावती के सोमपुरा जी है, उनसे बात हुई, उन्होंने उसका चित्र बनाया, ऐसा राम मंदिर बनेगा। और इसलिए जब जब भी चर्चा होती थी कि इस मंदिर के इस दृश्य के साथ कोई चर्चा नहीं है, बनाना है, ऐसा ही बनेगा। और दूसरी एक आश्चर्य की बात है कि उस समय ये जो निर्माण कार्य में L&T का हम सब नाम जानते हैं, स्वर्गीय अशोक जी ने उनको सहजता से कहा था कि इतना बड़ा जब काम है तो आपको करना पड़ेगा। अब दूरदृष्टि भी रही होगी, तो क्या और भी कोई बना सकता है। लेकिन इन 2 बातों को ध्यान में रखकर रचना बनी, शिल्प का नमूना बना, जिम्मेदारी लेने वाले लोग खड़े हुए, और फिर इसकी प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई तो गत 5 वर्षों से लगातार परिश्रम करते हुए इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। उसलिए स्वाभाविक रूप से हम ऐसे जिन्होंने बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति लगाई, ऐसे बंधुओं को हम सबके मन में विचार था कि उनको एक बार नागपुर बुलाकर उनके योगदान का एक सम्मान किया जाए। अब ये सम्मान तो प्रतीकात्मक होता है। काम करने वाले आज यहाँ पर जितने हैं उससे 100 गुना वहाँ पर थे, लेकिन उनके एक प्रतीकात्मक रूप में कुछ लोगों को यहाँ पर, बंधुओं को यहाँ पर निमंत्रित किया गया। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिन बंधुओं को बुलाया लगभग सब आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं।
और इसलिए हम उनका गौरव सम्मान होता हुआ देखेंगे, उस व्यक्तित्व को भी देखेंगे, उनके प्रति और उनके कार्य के प्रति हमारे मन में अंदर भी स्वाभाविक रूप से एक सम्मान का भाव जागृत होगा। औपचारिक सम्मान तो मंच पर होगा, लेकिन हम सबके अंतःकरण में भी उनके प्रति वही सम्मान की भावना रहेगी। मैं इसी विश्वास के साथ और कहता हूँ कि आगे की प्रक्रिया हम प्रारंभ करें और सम्मान की प्रक्रिया होगी, इसको हम सब लोग इसके साक्षी बने हैं। आज ये सब हम सबका भाग्य है और आप सबको, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद भैया जी। अपने विशेष अतिथियों में एक ऐसे अतिथि है जिनका परिचय राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, ऐसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री राम जन्मभूमि के इतिहास से लेकर भिन्न भिन्न आंदोलन, 28 वर्ष तक न्यायालयीन लड़ाई, मंदिर निर्माण की प्रत्यक्ष प्रक्रिया, प्राण प्रतिष्ठा, धर्मध्वजा की स्थापना तक प्रत्यक्ष जिनका सहभाग है, ऐसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव आदरणीय चंपत राय जी को मैं अपने अनुभव प्रस्तुत करने हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री चंपत राय जी। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष आदरणीय भैया जोशी जी, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के निवेदन पर यहाँ पधारे मंदिर निर्माण कार्य में जुटे हुए कुछ बंधु, उपस्थित संत महापुरुष, श्रद्धेय माताओं, भाइयों, मैं आप सबको अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। विचार तो बहुत दिनों से था, विश्वास भी था, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। शुरू से ही ये विचार था कि 1000 साल आयु के लिए मंदिर बनना चाहिए। अब 1000 साल की बिल्डिंग कौन सी होती है, ये तो बात जानकारी में नहीं थी। इतना ही जानते थे कि रामेश्वरम, मदुरई, तंजावुर, कोणार्क 1000 साल से खड़े हैं, उससे भी अधिक आयु से खड़े हैं। 500 साल हो गया लाल किला, ताजमहल खड़े हैं, ये बनना चाहिए। तो धीरे धीरे विचार आया कि 1000 साल अगर बनाना है तो फिर उसमें लोहा नहीं हो सकता। तो इस मंदिर में 1 ग्राम लोहे का भी उपयोग नहीं है, जमीन के नीचे भी नहीं है, जमीन के ऊपर भी नहीं है। एक प्लेन कंक्रीटिंग होती है। तो विद्वानों ने कहा कि सीमेंट की आयु 150 साल से ज़्यादा नहीं है, उसके बाद वो शक्तिहीन हो जाता है, बाइंडिंग फोर्स खत्म हो जाती है। तो धरती के ऊपर कंक्रीट नहीं है
और धरती के नीचे कंक्रीट है तो उसमें सीमेंट न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम। पत्थरों को पत्थरों से कैसे जोड़ेंगे? तो जितनी पत्थर की आयु उतनी आयु तांबा, तो तांबे से जोड़ेंगे। अब ये टेक्निक कौन जानता है? तो शायद कुछ दिनों बाद स्वीकार करेंगे लोग कि स्वतंत्र भारत में जितने IITs, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ कहीं इस प्रकार की तकनीक का अध्ययन नहीं है। कोई जानता ही नहीं कि लाल किला की नींव कैसे बनी, कोई किताब नहीं, कहीं पढ़ाया नहीं जाता। तो यहाँ जो कुछ हुआ सब एक प्रकार का रिसर्च भी हुआ और कार्य भी हुआ। ये काम किसके माध्यम से हुआ? तो मैं समझता हूं अगर केवल हम कहेंगे ट्रस्ट के माध्यम से हुआ तो शायद हम सच्चाई से बहुत दूर जाएंगे। ट्रस्ट में एक दायित्व है अध्यक्ष मंदिर निर्माण समिति। ट्रस्ट बनते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि इस स्थान पर मैं एक नाम बताता हूं, उनको रखो। श्री नृपेंद्र मिश्रा हमारे बीच में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 6 साल तक विशेष सचिव रहे। उत्तर प्रदेश 1967 बैच के भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश में आपातकाल भी देखा है और मंदिर निर्माण के आंदोलन का काल भी उन्होंने देखा है। कुल कितने व्यक्तियों ने काम किया, यद्यपि लार्सन टुब्रो ने इस सब को अपने ऊपर लिया, तो लार्सन टुब्रो ने भी मैं कह सकता हूं कि कम से कम 250 वेंडर्स का सहयोग लिया और इन सब वेंडर्स के साथ कम से कम 6000 कारीगर अपने अपने स्थानों पर अयोध्या में काम करते रहे। 22 जनवरी 2024 को तो 4000 व्यक्ति अयोध्या में मंदिर निर्माण में काम करते थे। 4000 लोग। 5.5 साल में मंदिर बन गया। ये भी एक सौभाग्य का विषय है, ईश्वरीय कृपा है। इस प्रोजेक्ट में किसी की जनहानि नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई। छोटी मोटी बात हो गई, कहीं खून निकल आया, लेकिन जनहानि किसी की नहीं हुई। 4000 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक विशेष इसकी बात है। फिर ये बता ही दिया भैया जी ने, समाज में ये भ्रांति पैदा ना हो जाए कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार दोनों स्वयंसेवकों की है, स्वयंसेवक बैठे हैं। इसका भी कोई उपयोग नहीं किया गया। ये समाज के स्वैच्छिक समर्पण से बना हुआ स्थान है। आप सबका योगदान उसमें है। 42 दिन में कम से कम 10 करोड़ लोगों ने इसमें योगदान दिया है। मैं समझता हूँ 1 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर हाथ फैलाया है और ये पहला शायद हिंदुस्तान का प्रयोग माना जाएगा कि 42 दिन में 3000 करोड़ रुपया बैंक में आ गया। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं, धन नहीं आया। सब कुछ ऑनलाइन था, डिजिटलाइज था। देश की स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक की कम से कम 25,000 बैंक ब्रांचेस के माध्यम से धन ट्रांसफर होकर अयोध्या पहुंचा। निर्माण कार्य होता है तो बहुत सारे काम हैं। एक दूसरा ध्यान इसमें रखा गया कि किसी भी काल में समाज का कोई भी व्यक्ति हमारे चाहे जितने रिकॉर्ड खंगाले,
ये आरोप न लगा पाए कि सरकार के पैसे की, सरकार के धन का बचाव किया गया। बहुत ध्यानपूर्वक, अत्यधिक ध्यान रखते हुए जीएसटी जाना ही चाहिए। नक्शा पास कराना है तो 100% पेमेंट होना ही चाहिए। कोई रिलीफ, कंसेशन नहीं मांगना। बिजली कनेक्शन लेना है तो 100% पेमेंट होना ही चाहिए। पत्थर जमीन से निकलता है तो रॉयल्टी संबंधित सरकारों को जानी ही चाहिए। हमने एक चार्ट फरवरी 2025 में जारी किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भी भेजा कि मई 2020 से फरवरी 2025 तक सरकार के भिन्न भिन्न विभागों को 390 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें 272 करोड़ रुपया केवल जीएसटी है। अर्थात सरकार के रेवेन्यू को तनिक भी हानि नहीं होनी चाहिए और सरकार का बजट मंदिर कार्य में नहीं लगना चाहिए। सरकार के बजट का उपयोग समाज के लिए है, मंदिर निर्माण के लिए समाज ने धन दिया है। इतनी सावधानता इसमें रखी है। इस काम में बड़ी चुनौतियां आई हैं और आज नहीं तो कल ये स्वीकार किया जाएगा कि इन चुनौतियों का निवारण रास्ता देश के योग्यतम व्यक्तियों ने किया है और उन योग्यतम व्यक्तियों ने सहर्ष किया है और इन योग्यतम व्यक्तियों को जोड़ने का काम श्री नृपेंद्र जी ने किया। बहुत बड़ी चुनौती सामने थी, नींव कैसे बने। विशेषज्ञों ने बताया जमीन में मिट्टी है ही नहीं, डेब्रिश है, लूज सैंड है। लूज सैंड में बाइंडिंग फोर्स नहीं है, कोई भी मजबूत नींव खड़ी नहीं हो सकती। जो परंपरागत प्रयोग थे उनसे मन समाधान नहीं हुआ लार्सन टुब्रो के लोगों का भी। तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, एनआईटी सूरत, आईआईटी बॉम्बे, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, ऐसे तमाम संस्थानों के डायरेक्टर, प्रोफेसर्स कोरोना काल में इकट्ठे बैठते थे और उन्होंने मार्ग बताया कैसा इस डेब्रिश और सैंड को हटाकर इसमें चट्टान तैयार की जाए, आर्टिफिशियल रॉक। उसकी पद्धति भी आईआईटी मद्रास ने बताई। उस ढंग से लार्सन टुब्रो ने काम किया। मैं एक अंदाज से सब बातें बोलता हूं, बहुत ज्यादा गणित करने से समझ में नहीं आता है कि लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में से 14 मीटर गहरा गड्ढा किया गया, 2 लाख क्यूबिक मीटर मलबार बालू हटा दी गई, समुद्र जैसा दृश्य खड़ा हो गया। मंदिर तो 3 एकड़ में बनना था, उसको भरा गया है। आर्टिफिशियल रॉक, जहां गर्भगृह है वहां 14 मीटर जमीन के अंदर है, उस रॉक के ऊपर यह मंदिर खड़ा है। भूकंप, इसका अध्ययन सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया, उसके उपाय बताए, उनका पालन किया गया। नदी के किनारे है, सरयू के तट पर है। इसरो ने सब सूचनाएं दी, कभी यहीं पर नदी बहती थी। इसरो, इसलिए फ्यूचर में कभी हो सकता है नदी दिशा पलट जाए, तो जमीन के नीचे उस जल प्रलय को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल डाली गई। धरती की नमी पत्थर को खराब करेगी, तो धरती की नमी, वर्षा काल के पानी का डैम्पनेस सैंडस्टोन को टच नहीं करना चाहिए,
इसलिए प्लिंथ उठाने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी को दीमक न लग जाए तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि महाराष्ट्र के वल्लार शाह की लकड़ी का उपयोग करो, टीक वुड। सरकार ने सहयोग किया, धन दिया गया, लकड़ी आई, नागपुर में उसका ट्रीटमेंट हुआ। सारे देश की विशेषज्ञता यहाँ आई है। अब लकड़ी की नक्काशी यहाँ बैठे हैं, हैदराबाद के एक संस्था को दी गई है। उनके कारीगर सब कन्याकुमारी के। तो कन्याकुमारी के कारीगर लकड़ी की नक्काशी हाथ से करते हैं, तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी का योगदान है, तेलंगाना से ग्रेनाइट आया है, कर्नाटक से ग्रेनाइट आया है, हैदराबाद के व्यक्ति ने नक्काशी कराई है लकड़ियों की, मकराना का वाइट मार्बल आया है, सैंडस्टोन राजस्थान के भरतपुर जिले का है, छतरपुर से स्टोन ब्लास्ट आया है। खंभों के ऊपर मूर्तियां बनाने का काम, खंभा अपने स्थान पर इंस्टॉल कर दिया गया और उसके बाद उसमें गणेश जी बनाने हैं। ये काम उड़ीसा के कारीगरों ने किया है। केवल चित्र देखते हैं और बना देते हैं। आप जब देखने जाएंगे तो आश्चर्य करेंगे। मैं तो नहीं बता सकता कितनी मूर्तियां बनी है, लेकिन मैं सुनता रहता हूं, कोई कहता है 10,000 मूर्ति बनी है, कोई 5,000 मूर्ति बनी है, लेकिन जो भी बना है हजारों मूर्तियां बनी है। कोई मूर्ति कहीं की कट पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है। तो मुंबई के वासुदेव कामत हर प्रसंग को इस पेंसिल स्केच से बनाते हैं, उसके बाद मूर्ति बनती है। कल्पना करते हैं तो कुछ भी कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं बना। सारे भारत का राष्ट्रीय एकीकरण, वननेस, इंटीग्रेशन। दक्षिण भारत में एक कल्पना है परकोटा, उत्तर भारत में कहीं नहीं है। यहां परकोटा बना है, एक प्रकार की चारों दिशाओं में एक रेक्टेंगुलर वॉल है, आयताकार है, 14 फीट चौड़ी है, क्राउड कंट्रोल के लिए। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने पंचायतन का विचार दिया, तो इस परकोटे के 4 कोनों पर पंचायतन है। सूर्य, भगवती, शंकर, गणपति। बीच में राम विष्णु के अवतार हैं, तो ये विष्णु राम प्रेजाइडिंग डिटी, पंचायतन पूर्ण हो गया। भगवान की जहां रसोई बनेगी वहां पे एक मंदिर बनाया, माता अन्नपूर्णा। तो सिमली के लिए इधर हनुमान जी बनाए। एक विचार आया कि लक्ष्मण जी ने 14 साल तक जाग कर कभी सोए नहीं, राम की रक्षा की। शेषनाग के अवतार के रूप में शेषावतार मंदिर बनाया। राम को राम किसने बनाया? तो विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने। राम को शस्त्र दिए अगस्त्य ने। राम का जीवन समाज के सामने सबसे पहले लाए वाल्मीकि। सबके मंदिर बने। निषाद, शबरी, इनके मंदिर बनाए गए। माता अहल्या, जटायु पहला बलिदानी है जो बिना किसी की प्रेरणा के स्वेच्छा से अन्याय के विरुद्ध आकाश में लड़ गया। जटायु को स्थापित किया गया है। दीनहीन छोटी सी गिलहरी, वो भी अपना योगदान कर रही है। इस पुल के निर्माण में एक गिलहरी बैठाई गई है। भगवान राम का जीवन जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक पत्थरों के पैनल बनाए गए हैं, 3D। मंदिर के चारों ओर वर्टिकल वॉल पर लगाए गए हैं, बाहर की तरफ ही कोई भी देख सकता है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर जितना याद आता है उसके प्रसंग छांटे, और इस परकोटे की दीवार पर ब्रॉन्ज धातु से बनाकर लगाए गए हैं। देश की सभी परंपराएं उसमें होंगी, सारी आस्थाएं उसमें होंगी।
अब इसको छाटने का काम किसने किया? ये किया गोविंद देव गिरि जी महाराज ने। वाल्मीकि रामायण में से 130 प्रसंग छटे, वहां तो जगह ही नहीं थी उतनी। घटते 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 87। भारत की सांस्कृतिक धरोहर कितनी बड़ी है, विशाल। उसमें से 79 सिलेक्शन हुआ, ब्रॉन्ज धातु के म्यूरल बने। जो जाएगा उसको अपनी आस्था का वहाँ दर्शन होगा, राष्ट्र की सांस्कृतिक एकात्मता का दर्शन होगा। मंदिर वो शिक्षाप्रद भी है, एजुकेटिव भी है, कुछ न कुछ जिज्ञासा होगी पढ़ने की, ऐसा ये बना है। और इच्छा यही है कि बताया ही दिया भैया जी ने, हम मंदिर निर्माण में लगे थे कि हिंदुस्तान से एक आक्रमण की, आक्रांता की निशानी दूर करने के लिए लगे थे। तो भाई हम तो इस दूसरे उद्देश्य के लिए लगे थे। अन्यथा अयोध्या में तो कई हजार राम मंदिर हैं। ये हिंदुस्तान के गौरव का मंदिर है, ये आप सब का स्थान है, आपके सम्मान का मंदिर है। और हम सब अपने को भाग्यशाली ही मानना चाहिए कि हमारे रहते हुए ये काम पूरा हुआ। ऐसा मैंने एक छोटा सा वर्णन मंदिर का आपके सामने किया है। जय श्री राम। धन्यवाद चंपत राय जी, आपने वर्णन सुना है। इतना जो कार्य हुआ है और ये कार्य करने वाले सब बंधु यहाँ बैठे हैं। कोटि कोटि मनों में जिस भव्य मंदिर की कल्पना थी, उससे भी परे जाकर ये भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान रामलला की कृपा से उच्च कोटि की प्रतिभा, कल्पकता, दूरदृष्टि और कुशलता वाले कर्तृत्ववान व्यक्ति इस महान कार्य के लिए उपलब्ध हुए हैं, जिनका आज हम आज सम्मान करने जा रहे हैं। कुछ बंधु तो अपने परिवार के साथ आए, मैं उनके परिवारजनों को भी अभिवादन करता हूं। हम सब जानते हैं कि उनके मन में केवल समर्पण का भाव है। यानी कुछ बंधु यहाँ ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने अपने उच्चतम व्यावसायिक जीवन को छोड़कर 2020 से वही अयोध्या में भगवान राम जी के चरणों में परिवार सहित वहाँ जाकर ये सारा काम किया है, और कोई पारिश्रमिक नहीं है। ऐसा समर्पण भाव है। तो मुझे स्मरण आता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के एक शिल्पकार थे जिन्होंने रायगढ़ का निर्माण किया था, उनका नाम था हीराजी इंदलकर। जब रायगढ़ किला बनकर पूर्ण हो गया, तब सबका सम्मान करते समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने हीराजी को पूछा कि हीराजी बोलिए, इतना बहुत सुंदर मजबूत ऐसा गढ़ आपने खड़ा किया, मैं आपको क्या दूं? तो हीराजी महाराज को बोलते हैं, महाराज मुझे एक बात की अनुमति दीजिए कि रायगढ़ पर जो जगदीश्वर का मंदिर बना है, उस मंदिर की प्रथम पायदान पर कुछ लिखने की अनुमति दीजिए। आज हम रायगढ़ किले पर जाते हैं तो उस किले के जगदीश्वर मंदिर के प्रथम पायदान पर लिखा है, सेवे सी ठाई तत्पर हीराजी इंदलकर। ये ऐसे सब महान विभूति यहां बैठी है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के हाथों इन सब का सम्मान होगा। शाल, श्रीफल, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति का स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र आपको प्रदान किया जाएगा। तो जिन बंधु का नाम लूंगा उन्होंने इस मंच पर आना, पूजनीय सरसंघ चालक जी उनका सम्मान करेंगे। ये जो सम्मान पत्र है, ये सम्मान पत्र हम सबके मनोभावों को शब्दबद्ध कर एक बनाया गया है। मैं उसका वाचन करता हूं। डॉक्टर
हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर सम्मान पत्र। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आत्मीय स्वजन, जय श्री राम। यह सम्मान पत्र उन समर्पित कुशल एवं श्रद्धा संपन्न विभूतियों को विनम्रता पूर्वक समर्पित है, जिन्होंने मां भारती की सेवा के पावन संकल्प से प्रेरित होकर अपने अथक परिश्रम, अनुपम शिल्पकला, अद्वितीय निष्ठा एवं अखंड साधना द्वारा श्री अवधपुरी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर श्री रामलला के भव्य दिव्य एवं राष्ट्र मंदिर स्वरूप निर्माण में अमूल्य योगदान प्रदान किया है। आपके तप, त्याग, समर्पण एवं उत्कृष्ट कार्य निष्ठा के फलस्वरूप 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात यह राष्ट्र मंदिर आज विश्व गुरु भारत के गौरव एवं सांस्कृतिक वैभव का उज्जवल प्रतीक बनकर समस्त विश्व के समक्ष प्रतिष्ठित हुआ है। यह केवल एक स्थापत्य नहीं, अपितु सनातन श्रद्धा, राष्ट्रीय अस्मिता तथा आध्यात्मिक चेतना का साकार एवं जीवंत रूप है। राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, इस संत वचन का स्मरण करते हुए आपका यह अविस्मरणीय योगदान युगानुयुग प्रेरणाप्रद और एवं वंदनीय बना रहेगा। श्री रामलला विराजमान के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित कर आपके उज्जवल भविष्य तथा सतत यश की मंगलमय कामनाएं व्यक्त करते हुए डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। भवदीय डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर। भारत सरकार द्वारा 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। लिखित व्यवस्था के अनुसार मंदिर निर्माण एवं मंदिर प्रबंधन हेतु समिति बनाई गई। उसकी अध्यक्षता का भार माननीय नृपेंद्र जी मिश्र को सौंपा गया। उनके कुशल नेतृत्व में यह निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। मैं उन्हें मंच पर सादर निमंत्रित करता हूं। माननीय नृपेंद्र जी। माननीय नृपेंद्र जी 1967 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS ऑफिसर रहे। जब 1990 में प्रथम कार्य सेवा हुई तब वे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी के सचिव थे। उनके निर्देश पर आप पूजनीय रज्जू भैया और माननीय अशोक जी सिंघल के साथ वार्ता करने गए थे। अयोध्या में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, यह मुख्यमंत्री की घोषणा धरी की धरी रह जाएगी। यह सलाह आपने मुख्यमंत्री जी को दी थी और परिणाम क्या हुआ? आपका स्थानांतरण हुआ। 2014 में सेवानिवृत्ति के बाद आप भारत के प्रधानमंत्री जी के विशेष सचिव बने। 6 वर्ष आप सचिव रहे। बाद में आप जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष बने। आपके माध्यम से ही मंदिर निर्माण हेतु अन्य एसोसिएट्स के अनुबंध हुए हैं। प्रतिमास 3 दिन अयोध्या जाकर सघन बैठक लेना, प्रति सप्ताह दिल्ली में ऑनलाइन मीटिंग्स द्वारा मंदिर कार्य की प्रगति को दिशा निर्देश देना, आवश्यकतानुरूप IITs, CBRI, इसरो जैसी संस्थाओं और विद्वज्जनों से संपर्क, ऐसी सारी जिम्मेवारी आपने निभाई है। विद्वज्जनों से संपर्क ऐसी सारी, इस कारण ही मंदिर 1000 वर्ष आयु का निर्माण संभव हुआ है। माननीय नृपेंद्र जी प्रधानमंत्री संग्रहालय के भी कार्याध्यक्ष है, जो पूर्व के 3 मूर्ति भवन को परावर्तित कर बना है। ऐसे कुशल नेतृत्व का सम्मान पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया है। श्रीमान जगदीश जी आफळे, कृपया करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करेंगे। मंच पर आइए। आप मूलतः पुणे से है
आपने आईआईटी मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि एमटेक प्राप्त की है। माननीय भैया जी के सुझाव पर आप स्वयं प्रेरणा से सब कुछ छोड़कर 2020 में अयोध्या आए। तब से परिवार सहित अयोध्या ही में रहते हैं। प्रकल्पों के निर्माण प्रबंधन का बहुत अच्छा अनुभव और उत्तम प्रतिभा के धनी श्री दिग्जित जी दूरदृष्टि रखकर आवश्यक जानकारी देते थे, इसलिए समय समय पर आने वाली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी और यह सारा श्री राम चरणों में समर्पित था। ऐसे सेवाभावी श्री जगदीश जी आपड़े जी का सम्मान हो रहा है। श्रीमान गिरीश जी सहस्त्र भोजनी, आप मूलतः गोवा से हैं। आप भी इस पवित्र निर्माण कार्य में सेवा भाव रखकर स्वयं प्रेरणा से अयोध्या आ गए। आपने आईआईटी मुंबई से सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक की उपाधि प्राप्त की है। मंदिर निर्माण कार्य का सूक्ष्म विश्लेषण कर योग्य सुझाव देने का कार्य आप निभा रहे हैं। मंदिर निर्माण की इंजीनियरिंग पर एक पुस्तक का लेखन आपने किया है। ऐसे माननीय गिरीश जी का सम्मान हो रहा है। श्रीमान जगन्नाथ जी गुळवे, मैं मूलतः नागपुर का हूँ और गोवा में स्थायी हुआ। गिरीश जी मूलतः नागपुर के हैं और गोवा में अपने कार्य के लिए वहां स्थायिक हुए थे। अब वहां से अयोध्या चले गए हैं। श्रीमान जगदीश जी जगन्नाथ जी गुळवे, आप मूलतः संभाजी नगर औरंगाबाद से हैं। आप भी इस निर्माण कार्य हेतु अयोध्या चले आए। सेवाभाव, स्वयं प्रेरणा और अत्यधिक परिश्रमी श्री गुळवे जी मैकेनिकल इंजीनियर है। 70 एकड़ भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य में आपका निरंतर संचार चलता है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के हाथों आप भी सम्मानित हो रहे हैं। बात 1986 की है। उस समय ना तो शिला पूजन हुआ था ना कोई कार सेवा, परंतु श्री राम जन्मभूमि अवश्य मुक्त होगी, मंदिर भी बनेगा, यह दृढ़ विश्वास होने के कारण स्वर्गीय अशोक जी ने पद्मश्री चंद्रकांत भाई सोमपुरा जी से संपर्क किया था। सोमनाथ जैसे मंदिर का निर्माण उनके पूर्वजों के हाथों हुआ था। मंदिर निर्माण का उनका प्रदीर्घ अनुभव और अशोक जी जैसे समर्पित नेतृत्व का आह्वान, बस हो गई राम जी की कृपा। मंदिर की प्रतिकृति बन देखकर सारे भारत में एक सपना जगा। 1991 से अयोध्या में पत्थर नक्काशी की कार्यशाला प्रारंभ हुई। उस बीच में हिंदू समाज अपना पौरुष प्रकट कर चुका था। कार्य को गति देने हेतु और 3 कार्यशालाएं राजस्थान में प्रारंभ हो गई। पत्थर का चयन, उनकी गुणवत्ता की जांच और नक्काशी, यह कार्य 3 दशकों तक उनके मार्गदर्शन में होता रहा। उनके पुत्र भी इस कार्य में जुट गए। मैं श्री आशीष जी सोमपुरा और श्री निखिल जी सोमपुरा को मंच पर सम्मान ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करता हूं। इन आधुनिक विश्वकर्माओं का परम पूजनीय सरसंघ चालक जी सम्मान करेंगे। दोन्ही घेऊन हाँ नहीं नहीं नहीं
जब तक पद्मश्री चंद्रकांत भाई जी को अयोध्या आना संभव था तब तक वे निरंतर आते रहे। 2020 से जब प्रत्यक्ष निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तब से यह कार्य आशीष जी और निखिल जी कर रहे हैं। निरंतर अयोध्या में आकर प्रत्यक्ष कार्य की निगरानी की और यह भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण किया है। सकल हिंदू समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। जिस मनभावन सुंदर रामलीला की प्रतिमा को देखकर सारा भारत आनंद विभोर हो गया, उस प्रतिमा के निर्माता युवा मूर्तिकार श्रीमान अरुण जी योगीराज, देश भर में अनेक स्थानों पर आपके हाथों से बनी प्रतिमाएं स्थापित है। इस पवित्र कार्य को आपने पूर्ण श्रद्धा और लगन से लगभग 9 महीने अयोध्या में रहकर ही पूर्ण किया है। परिवार से दूर रहकर मानो आप श्री रामलला की कलयुग की माता बने। आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमान जय काकतकर जी, वर्ष 2020 में ही विचार आया कि मंदिर के अतिरिक्त संपूर्ण परिसर के विकास के लिए कोई वास्तुकार चाहिए। अनेकों को बुलाकर प्रस्तुतिकरण करवाया गया। आपका प्रस्तुतिकरण ही नहीं तो आपकी श्रद्धा भरी इच्छा को भी स्वीकृत किया गया। निशुल्क कार्य करने की इच्छा। 2020 से आप इस परिसर में सड़कें, विभिन्न भवन बना रहे हैं। नवयुवक है पर क्रोध से परे और सदा प्रसन्नता से भरे हैं। राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। श्रीमान मनीष जी त्रिपाठी, सुंदर रामलला के वस्त्र भी तो सुंदर चाहिए। तब आदरणीय चंपत राय जी को आपका स्मरण हुआ। दिल्ली में रहने वाले इस नवयुवक को प्रत्यक्ष श्री रामलला के वस्त्र डिजाइन करने का भाग्य मिला। मशीन, कारीगर लेकर आप अयोध्या आए। एक बंद स्थान में बैठकर भगवान के वस्त्र बनाए। वस्त्र इतने सुंदर बने कि आज तक इन्हीं के हाथों से बने वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं। अन्य देवी देवताओं के वस्त्र भी आप डिजाइन करते हैं। आपकी कला को नमन है। और अभी भारत सरकार ने भी वस्त्र डिजाइन का उनको और काम दिया है। श्रीमान सत्यनारायण पांडे जी, आप जयपुर के विख्यात एवं प्रामाणिक मूर्ति निर्माता है। आपने राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम परिवार, गणेश जी, हनुमान जी, सूर्यदेव, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा, महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, निषादराज, माता शबरी, अहिल्या की प्रतिमाएं अपनी जयपुर की कार्यशाला में मकराना के सर्वोत्तम सफेद मार्बल से बनाए हैं। इस कार्य में आपके पुत्र प्रशांत पांडे जी भी समान रूप से हाथ बटाते हैं। ये सारी प्रतिमाएं अभी अयोध्या में स्थापित हुई है, जिसका वर्णन अभी हम चंपत राय जी से हमने सुना है। श्रीमान अनिल सुतार जी, आप ब्रॉन्ज धातु के मूर्तिकार है। नोएडा से है। मंदिर में जटायु, गिलहरी, परकोटे पर लगाए गए भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के चित्रों के अधिकतम म्यूरल्स ब्रॉन्ज धातु से आपने बनाए हैं।
यह शिल्पकला आपको आपके पिताजी से प्राप्त हुई है। वे तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे, आपके हाथों इतना पवित्र काम हुआ है, आपको शत शत नमन। श्रीमान केशव शर्मा जी, आप जयपुर से हैं, एक श्रेष्ठ शिल्पी है। आपके द्वारा शेषावतार भगवान संत तुलसीदास मंदिर के लोअर प्लिंथ में स्थापित प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंगों की 3D प्रतिमाएं आपने बनाई हैं। अत्यंत मोहक और चित्ताकर्षक प्रतिमाओं को देखकर भक्तगण सहजता से हाथ जोड़ते हैं। ऐसे श्रीमान केशव जी शर्मा, इनका सम्मान पूजनीय सरसंघ चालक जी कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के देखभाल एवं परामर्श के लिए 2020 में श्री आफळे जी एवं माननीय भैया जी के परामर्श पर समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र जी ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स TCE का चयन किया। उनके 2 अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, श्रीमान राजीव दुबे जी और श्रीमान मनीष दाधी जी को। श्रीयुत विनोद जी बक्सर से है, बिहार से। आप L&T के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कार्यभार आपने संभाला है। राजीव जी, विनोद जी यहाँ नहीं आए, विनोद जी शुक्ला आने वाले थे, वो नहीं आए हैं। श्रीयुत राजीव जी इटावा से है, आपने भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कार्यभार संभाला है। श्रीयुत मनीष जी 2021 से अयोध्या में रहकर अपना योगदान दे रहे हैं, सीनियर इंजीनियर है। मंदिर परकोटा म्यूरल के कार्य को आपने बारीकी से देखभाल उसकी की है। वर्ष 2000 के आसपास स्वर्गीय अशोक जी सिंघल मुंबई के लार्सन एंड टुब्रो के तत्कालीन प्रमुख श्री नाइक जी से मिले थे और मंदिर निर्माण का आह्वान किया था। नाइक जी ने भी उसको स्वीकृति दे दी थी। जब 2020 में मंदिर निर्माण की स्थिति आई तो श्रीमान नृपेंद्र जी ने चंपत राय जी को पूछा कि मंदिर निर्माण कार्य किसे सौंपा जाए। तब उन्होंने उपरोक्त बेड के बारे में बताया। नृपेंद्र जी ने L&T के वर्तमान CMD श्री SN सुब्रमण्यम जी से बात की। वे दिल्ली आए, चर्चा हुई और L&T को मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के नाते नियुक्त किया गया। आज इस संस्थान के 4 ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान विनोद मेहता जी को। विनोद जी का प्रबंधन प्रशंसा योग्य है। क्रोध से परे परंतु सूक्ष्मतम जानकारी से मात्र भरे है। अनुभव संपन्न, कुशलता पूर्वक सहयोगी से काम करवाने की उनकी शैली कार्य को गतिमान रखने में और गतिमान रखती है। श्रीमान अंकुर जी जैन, आप मूलतः सहारनपुर के हैं। आपने 2020 से 2026 तक अयोध्या में रहकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के कार्य को अभियंता के नाते संभाला है। आपका यह कार्य देखकर अभी आपको L&T ने ओंकारेश्वर
के मंदिर में इसी प्रकार का निर्माण कार्य हेतु वहाँ उनकी नियुक्ति की गई है। श्रीमान राजू सिंह जी, बिहार के आरा से है, L&T के इंजीनियर है। मंदिर निर्माण कार्य और आगे की देखभाल हेतु आपको अयोध्या में ही नियुक्त किया है, यानी आगे की 3 वर्ष भी शायद उन्हीं की तरफ ये देखभाल रहेगी। श्रीमान AVS श्रीनिवास जी, आप L&T की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त है। सभी कार्यों के लिए आपने एजेंसियों को अंतिम रूप देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। आपका भी स्वागत, यहाँ सम्मान हो रहा है। पत्थर नक्काशी का कार्य जो लगभग 30 वर्षों से चलता आया, वह अति प्रचंड था। उस कार्य को सफलतापूर्वक करने वाले बंधु भी आज यहाँ उपस्थित है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान नरेश मालवीय जी को। नरेश जी का मातेश्वरी मंदिर निर्माण पिंडवाना नामक आपकी फर्म है। आपको भी माननीय अशोक जी ने जोड़ा है। बलुआ पत्थरों की नक्काशी का कार्य युवा नरेश जी ने संभाला है। पहले पिताजी करते थे। लगभग 5,80,000 घनफुट का नक्काशी का कार्य इस फर्म ने किया है और लगभग 250 करोड़ का काम इनके फर्म द्वारा हुआ है। श्रीमान परेश भाई सोमपुरा, आप भी 1995 से इस कार्य में जुड़े हैं। आपके द्वारा 2,30,000 घनफुट पत्थर की नक्काशी हुई है और लगभग 110 करोड़ का कार्य आपने किया है। श्रीमान नाथ अय्यर जी, अय्यर जी, आप हनुमान ग्रेनाइट बेंगलोर फर्म से है। बलुआ पत्थर की धरती की नमी से बचाने के लिए, जिसका वर्णन अभी चंपत राय जी ने किया है, जमीन के नीचे 45 फीट मोटी कृत्रिम चट्टान के ऊपर 5 फीट ऊंची राफ्ट और राफ्ट के ऊपर ग्रेनाइट के 17,000 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखकर 21 फीट ऊंची फर्श तैयार की गई। क्योंकि 1000 वर्ष तक मंदिर को टिकाना है, यह कार्य आपने पूर्ण किया है।
श्रीमान संजय तिवारी जी, आइए। रांची के अग्रसेन ग्रेनाइट के आप मालिक हैं। प्लिंथ ग्रेनाइट और परकोटा के लिए बंसी पहाड़पुर पत्थर का कार्य करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपका सम्मान हो रहा है। श्रीमान शरद बाबू जी, आपकी अनुराधा टिम्बर नाम की फर्म है। मंदिर में लगभग 40 दरवाजे लगाए जाने थे। उसके लिए उत्तम जाति की लकड़ी और नक्काशी कार्य हेतु आपको नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के बल्लार शाह के जंगल से प्राप्त सागवान टीकवुड को नागपुर में सुखाया गया। बाद में नक्काशी आपकी फर्म द्वारा अयोध्या में पूर्ण हुई। आज भी एक कारागिर आपका अयोध्या में ही इस कार्य में लगा हुआ है। ऐसे श्रीमान शरद बाबू जी। प्रत्यक्ष कार्य करने वालों के पीछे भी एक शक्ति खड़ी करनी पड़ती है। उनका भी सम्मान हम करेंगे। श्रीमान अनिल मिश्र जी, आप जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। मूलतः अयोध्या के हैं। संघ के कार्यकर्ता है। विभाग कार्यवाह, प्रांत कार्यवाह आप रहे हैं। पूजनीय संतों से आपका व्यापक संपर्क रहता है। प्रतिदिन 10 से 12 घंटे मंदिर निर्माण कार्य एवं व्यवस्था संबंधी आप देखभाल कर रहे हैं। श्रीमान गोपाल जी, आप मूलतः कर्नाटक के हैं। संघ के प्रचारक हैं। उत्तर कर्नाटक प्रांत के आप प्रांत प्रचारक रह चुके हैं। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के एक सेक्रेटरी के नाते आप काम संभालते हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से आप वहाँ देखभाल करते हैं, वहाँ देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तीर्थ क्षेत्र न्यास में आपका सहयोग है। अंत में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से मंदिर निर्माण तक जो नाम सदैव जुड़ा है, जिनके रोम रोम में राम है, ऐसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी को सम्मान ग्रहण करने हेतु मैं पाचारण करता हूं।
ते घेणं दे, ते घेणं दे. पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज का हमने अतिथि के नाते तो स्वागत किया है, परंतु भगवान श्री राम लला के कुबेर जी के नाते उनका सम्मान बाकी है. इसलिए मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी को स्वामी जी का सम्मान करने की प्रार्थना करता हूं. मान्य श्रीधर जी ने अंतिम कहा, ये आज के कार्यक्रम का अंतिम. सम्मान तो होता रहेगा भविष्य में भी. और 3 बंधु आने वाले थे जिनका उल्लेख चंपत राय जी ने किया है. ऐसे भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार जिनकी कला यहाँ भी लगी है, पूजनीय डॉक्टर जी का और पूजनीय गुरु जी का चित्र जिन्होंने निकाला, ऐसे श्रीमान वासुदेव जी कामत, वो किसी कारणवश नहीं आ सके. एक रमजान भाई थे जो पत्थर नक्काशी का काम करते थे, उनका आना नहीं हुआ. और विनोद जी शुक्ला के आने वाले थे, वे भी नहीं आ सके. कार्य ही इतना बड़ा हुआ है तो थोड़ा अधिक समय लगना स्वाभाविक था. डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर आप सबका सम्मान करते हुए स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव करती है. हमारे निमंत्रण पर आप सभी आए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, सबका अभिनंदन. बहुत कम कालावधि में नागपुर महानगर के भद्रजनों को निमंत्रित हमने किया है और हमारा निमंत्रण स्वीकार कर आप सभी लघु सूचना पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है. आपका अपना अमूल्य समय आपने हमें दिया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. हमने ये कार्यक्रम का आयोजन करते समय नागपुर के जनजीवन में जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते ऐसे कुछ प्रमुख जनों को बुलाया था. कार्यक्रम बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो इस क्षेत्र में काम करते ऐसे बंधुओं ने वे कार्यक्रम समझकर इसका महत्व यदि हम अपने अपने क्षेत्र में बताते हैं तो ये सारे भारत में फैलेगा ही. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. या पूजनीय संत भी यहाँ विराजमान है, आए इस कार्यक्रम के लिए. संतों तो इस कार्य के साथ पहले से जुड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है. मैं सभी पूजनीय संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनको भी और धन्यवाद देता हूँ. इसके पश्चात एकल गीत होगा, बाद में पूजनीय स्वामी जी का आशीर्वचन होगा, तत्पश्चात परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का पाथेय हम प्राप्त करेंगे. अब मैं डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति का उपाध्यक्ष होने के नाते इतने समय तक मेरी वाणी को आपको सुनना पड़ा, तो आप सबसे क्षमा मांगते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने इस प्रस्तावना और परिचय को समाप्त करता हूँ और श्री अमरजी कुलकर्णी को एकल गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ. विश्व में गूंजे हमारी भारती, विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश
महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है, हर शिखर की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। सिंधु की हर लहर चरण पखारती, नदियां सदा सिंगारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। चल दिया मानी सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने, चल दिया मानी सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने, शत्रु की क्या जब लगेगा इस वतन का शौर्य जगने। कुपित हो जब मातृभूमि निहारती, रणचंडिका हुंकारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व में गूंजे हमारी भारती, विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान।
मेरी बात का आरंभ करने से पूर्व इस सुंदर आयोजन के लिए डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष माननीय भैया जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। वे उस अभिनंदन का स्वीकार करें। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ग्रीष्म का ताप सर्वत्र लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग झुलस रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ऐसे वातावरण और इस प्रकार के कार्यक्रम को देख करके आह्लाद होता है और एक शीतलता अंतःकरण में जागृत हो जाती है। इतना सुंदर कार्यक्रम, वह आकार में छोटा होने पर भी आशय में सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अब चूंकि इस पूरी पंक्ति में मेरा भी नाम घसीट लिया गया, क्योंकि वो थोड़ा अनिवार्य था, मैं ऊपर ही आकर के बैठ गया था, तो इसलिए मुझे एक बात सभी के प्रतिनिधि के रूप में स्पष्ट करनी चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति ने यद्यपि इसे सम्मान कहा होगा, हम पूज्य डॉक्टर जी के प्रसाद के रूप में उसका स्वीकार करते हैं। पूज्य डॉक्टर जी की प्रेरणा इस देश में 100 वर्षों तक कार्य कर रही है और उसी के फलीभूत हम आज उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जहां पहुंचना बहुत कठिन लगता था, बहुत कठिन लगता था, क्योंकि वातावरण इस प्रकार का था। अरे भगवान श्री राम का मंदिर तो बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे थे जो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के एफिडेविट दे रहे थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, भगवान श्री राम हुए ही नहीं, और राम सेतु भी मैनमेड नहीं है, वो स्वाभाविक है। भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने जैसे, उनको काल्पनिक बताने जैसे वातावरण से यहां तक कि जो अत्यंत बड़ी कठिन यात्रा हो सकी है, इसका कारण केवल केवल और केवल संघ की शिक्षा और संघ की दीक्षा है। संघ ने हम लोगों को सहना सिखाया, सह करके भी प्रलोभनों से दूर रहना सिखाया, यह सिखाया कि जो कुछ करना है वो अपने लिए नहीं करना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। इस प्रकार के मंत्र को लेकर के प्रयास करने वाले अगणित लोग एक शताब्दी तक काम करते रहे हैं। मंदिर का निर्माण केवल मंदिर की प्रक्रिया का जब आरंभ हुआ उससे नहीं हुआ है, एक शताब्दी तक जो यज्ञ चला है उस यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह मंदिर खड़ा हुआ है। यह हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। सबको याद किया गया, मैं दो लोगों को और याद करना चाहता हूं, प्रतिनिधि के रूप में याद करना चाहता हूं। फॉरगेट नॉट दोज हु आर एब्सेंट। हमारे परम पूज्य अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज,
उनका आना संभव नहीं था, लेकिन वे हमारे सभी संतों के प्रतिनिधि है, प्रतीक है। इसलिए हम अपनी वाणी से उनका पूजन करते हैं, हम अपनी वाणी से उनका अभिनंदन करते हैं। और एक नाम जिसका उल्लेख किए बिना यह काम अधूरा रह जाएगा। अभी माननीय नृपेंद्र जी ने बताया, माननीय चंपत राय जी ने बताया किस प्रकार का वहां पर एक समस्याओं का जमावड़ा हो गया था। हमें नींव नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने आर्टिफिशियल चट्टान को निर्माण किया और चट्टान के ऊपर मंदिर खड़ा हो गया। एक इसी प्रकार की अड़िग चट्टान इस पूरे कार्य के पीछे खड़ी रही और वे है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक चट्टान के रूप में वे खड़े थे। उनकी इच्छा शक्ति और उनका माइक्रो मैनेजमेंट का सेंस ये इतना विलक्षण था, उसके बिना पता नहीं हम इस पड़ाव तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सबके मन में भी है और मैं अपनी वाणी से यह सम्मान उन्हें अर्पण कर रहा हूं। मित्रों, हम लोग भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के इस कार्य में जुट गए। राम जी का मंदिर बनते बनते बन ही गया। मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये तो मेरी हर कथा में 80 से लेकर के अब तक की सारी कथाओं में यही मैं बोलता रहा, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब इसका जो मजाक किया जाता था आप लोग जानते हैं, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, समय उतना नहीं है। लेकिन आजकल मैं अपनी कथा में कहते रहता हूं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये तो हो गया, मंदिर वही बनाएंगे, हो गया, राम राज्य भी लाएंगे। यह अभी तक हम लोगों का कार्य बाकी है। राम जी का मंदिर यह पूर्णाहुति नहीं है, यह वाक्य का पूर्ण विराम नहीं है, यह स्वल्प विराम है। अत्यंत बुद्धिमत्ता के साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का जो न्यास बनाया गया, उसमें भी यह बात उल्लेखित है कि हम लोगों को आगे जो प्रयास करना है वह राम राज्य के लिए करना है। और इसलिए जिनका सम्मान किया गया, जिनको प्रसाद मिला है, उन लोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह अंतरिम है, यह तो इंटरवल का प्रसाद है। आगे हम लोगों को अभी तक बहु काम करना है। यह अब तक का प्रसाद है और आगे के लिए पाथेय है। पाथेय उसे कहते हैं जिसको लेकर के हमें अगला मार्गक्रमण करना होता है। यह मार्गक्रमण हम लोगों को करना ही होगा। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र जीवन के सर्वोच्च आदर्श है, सर्वोच्च आदर्श है। आसे तो हिमाचल, संपूर्ण भारत को बांधने वाला यदि कोई एक शब्द है तो वह शब्द राम यही हो सकता है, ध्यान रखना। और इसलिए भगवान श्री राम सबके हैं, प्रभु ने सबको जोड़ करके अपना कार्य किया। लेकिन यह कार्य करते समय भगवान को भी तपना पड़ा, भगवान को भी बहुत बहुत कष्ट झेलने पड़े, उनको भी वनवास सहना पड़ा। बन गए इसीलिए राम बन गए। भगवान श्री राम के सारे गुणों की परीक्षा उनके वनवास काल में होती है। इस प्रकार का स्वेच्छया वनवास हमारे प्रचारकों ने स्वीकार करके अपने अपने जीवनों को बिताया। वह स्वयं स्वीकृत वनवास था और इसी प्रकार के वनवास के स्वयं स्वीकृत सेवा कार्य के कारण इस प्रकार के महान कार्य होते हैं। यह प्रेरणा हम लोगों के भीतर निरंतर जगती रहनी चाहिए। और इसीलिए
एक नारा लगता है ना, राम मंदिर तो केवल झांकी, अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे क्या मैं भूल गया। ना 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 ना, ये तो नहीं, काशी मथुरा तो हमारे ही है, पीओ के अभी बाकी है, यहां तक हम लोगों को पहुंचना। और इसी प्रकार का लक्ष्य लेकर के ये सारे कार्यकर्ता जुटे हैं। आज से तो हिमाचल, जिस शक्ति का निर्माण संघ के द्वारा किया गया, वही अजेय शक्ति इस राष्ट्र का उद्धार कर सकती है। यद्यपि हम लोग यही कहते हैं कि यह तो राष्ट्र की सेवा है, लेकिन प्रसुप्त राष्ट्र की चेतना को जागृत करने का यही एकमात्र विश्वविद्यालय है। संघ क्या है? संघ देशभक्ति पढ़ाने वाला एक खुला विश्वविद्यालय है। और इसलिए इस देश की सेवा करना, इस देश की भक्ति करना, यह एकमात्र मंत्र दे करके, और सारे स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्रों में जो जो काम करते रहे, उन कामों ने अब रंग लाया है। माननीय दत्तोपंत जी के साथ मेरे बहुत संवाद हुआ करते थे। वे मुझे कहा करते थे, हम नहीं रहेंगे लेकिन देश जगेगा, दिस इज द एज ऑफ रेनासेंस। मैं उनसे पूछा करता था, आपको क्या पता कि ये रेनासेंस है? उन्होंने कहा, जब जब रेनासेंस होता है, जब जब पुनरुत्थान होता है, उस समय भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न लोग अपने अपने स्वयं की प्रेरणा से जागृत होकर के अपना कार्य करते हैं। और फिर एक समय आता है जब ये सारी शक्तियां जुड़ जाती है, और ये सारी शक्तियां जुड़ करके महान राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेनासेंस, वो पुनरुत्थान है। हम लोग पुनरुत्थान के इस संधि काल में आज आकर के पहुंचे हैं। और इसलिए मित्रों, इस समय हम लोगों को विश्राम लेने का विचार नहीं करना चाहिए। विश्राम लेने का विचार करने वाला खरगोश भी स्पर्धा में हार जाता है, और धीरे धीरे चलता रहने वाला कछुआ भी जीत जाता है। इसलिए मंदिर बन गया, बन चुके, हमारा काम हो गया, सत्ता में, इस प्रकार का कुविचार हमारे अंतःकरण में नहीं आना चाहिए। विचार यही आना चाहिए, जो आया वो ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जो पाया वो अच्छा है, लेकिन जो खोया उसको भी भूल नहीं जाए। ऐसा विचार करके सतत अभी भी कार्य करते रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं चारों ओर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कुविचार विघ्न आ रहे हैं। ऐसे समय में हम लोगों को अच्छा हुआ, हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने हम लोगों को एक नई देवता का आवाहन करके दे दिया है। और वो देवता जिसके मंदिर का हम लोगों ने भूमि पूजन परसों ही किया, भारत दुर्गा। भारत दुर्गा, पता है दुर्गा का विशेष क्या है? देवियों में तो राधा जी भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, गायत्री भी है और दुर्गा भी है। ये 5 देवता है। लेकिन दुर्गा की एक विशेषता है, और वो है अदम्यता, प्रतिकार। अदम्यता है दुर्गा की विशेषता है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी कहा करते थे चंडी पाठ में, मुझे सबसे अधिक प्रिय श्लोक कौन सा है? वे कहा करते थे, महिषासुर को सामने देख करके भगवती दुर्गा ने समाचार भेज दिए, अरे कोई बात नहीं, कमान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यो माम जयति संग्रामे, यो माम जयति संग्रामे, यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। यो माम जयति संग्रामे, यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। यह अदम्यता है। यह अदम्यता हम लोगों को भगवती दुर्गा से ही प्राप्त होती है। इसलिए इस अदम्यता को लेकर के सारे प्रकार के दमनों के चक्र हम लोगों पर चला दिए गए। 2-2 प्रकार की बंदियां लाई गई और अनेक प्रकार से कुचलने का प्रयास किया गया। सारी कुचलन के पश्चात भी संघ खड़ा है। संघ खड़ा है इसलिए मंदिर खड़ा है। संघ खड़ा है इसलिए बाकी भी समस्या सुलझने वाली है। और हम लोगों को दुर्दांत इस दुर्दम्य शक्ति की आराधना करते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहने का संकल्प अपने अंतःकरण में करना चाहिए। ये स्वल्प विराम है, लेकिन विश्वास अंतःकरण में
संकल्प अंतःकरण में यही रखना चाहिए, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। भारत माता की जय। श्रद्धेय गोविंद देव गिरिज महाराज, समिति के अध्यक्ष आदरणीय भैया जी, उपाध्यक्ष श्रीधर जी, उपस्थित सभी श्रद्धेय संत चरण, जिनके निमित्त आज का कार्यक्रम हुआ है वह सभी सत्कार मूर्ति, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी। आखिरी वक्ता का काम होता है कार्यक्रम समय से समाप्त हो इतना बोलना, जो दिया समय हो उसके पहले नहीं हो और जो दिया समय है उसमें हो जाए। वही काम मैं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें आ गई हैं। मंदिर श्री राम जी की इच्छा से बना, उनकी इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। परंतु उनकी इच्छा तब फलद्रूप होती है, वो राह देखते हैं। जब तक सबकी लकड़ी नहीं लगती गोवर्धन नहीं उठता। उठता तो भगवान की करांगुली पर ही है, परंतु उनकी करांगुली तब तक काम नहीं करती जब तक बाकी लोग लकड़ी नहीं लगाते। मंदिर भी ऐसे ही बना। सनातन धर्म का उत्थान होने के लिए भारतवर्ष का उत्थान अवश्यम भावी है, वो होना है, ये ईश्वर की इच्छा है। ये 150 साल पहले योगी अरविंद जी ने घोषित कर दिया है। वो समय चल रहा है। जैसे जैसे एक एक लकड़ी लगेगी वैसे वैसे भगवान की करांगुली का बल इस संकल्प के पूर्ति के लिए प्रवाहित होता रहेगा। तो जो बात कही गई, मंदिर निर्माण तो प्रारंभ है। भारत का स्वत्व क्या है, उसकी प्रतिष्ठापना व्यावहारिक जगत से लेकर तो बौद्धिक जगत तक सर्वत्र करना, ये पहला काम था। आप ऐसा विचार कीजिए कि उत्थान की प्रक्रिया शुरू हो गई 1857 से, कि इन परचक्रों का निवारण कैसे करना, इसके बारे में सोचना शुरू किया लोगों ने अब तक के अनुभव के आधार पर, और अनेक प्रकार के प्रयास चले। उसके चलते एक खंडित क्यों न हो लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। उसके चलते भारत के नाते कुछ करने लगा, लेकिन अंधेरे में था। 2014 में जब यहां लोकसभा के चुनाव परिणाम आए तो लंदन के गार्डियन ने लेख लिखा कि ऑन दिस डे, जब शपथ विधि हुआ नए सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में, उसने लिखा ऑन दिस डे द इंडियंस हैव फाइनली सेड गुड बाय टू द ब्रिटिश। अब टेक्निकली हमने गुड बाय तो 15 अगस्त 1947 को ही कर दिया था, परंतु अभी भी हम निश्चित नहीं थे। भारत का उत्थान होना है, लेकिन भारत क्या है, कौन सा उत्थान होना है? भारत इंडिया है क्या? इस पशोपेश में सारा समय जा रहा था। एक रास्ता पकड़ा अपने देश ने, जनमानस ने पकड़ा। जनमानस ने अपनी अभिव्यक्ति की और उसके बल पर राम मंदिर बना। तो हम सबकी लकड़ी लगी इसलिए बना। इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो मंदिर बनता क्या? इतना बड़ा आंदोलन हो गया, लेकिन सत्ता में लोग राम मंदिर बनाने वाले नहीं बैठते तो राम मंदिर बनता क्या?
राम मंदिर बनने का निर्णय हो गया, लेकिन नींव बनाने वाले नहीं मिलते तो आगे कैसे खड़ा होता? भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति की लकड़ी लगी है, तब श्री राम की करांगुली ने अपना चमत्कार दिखाया है। और ये प्रक्रिया है, ये आगे चलेगी। विश्व को धर्म देने वाला भारत खड़ा होना है, होना ही है। फाइनल निर्णय यही होने वाला है। अब हम तुरंत जागरूक होते हैं और एक साल में भारत का हर व्यक्ति ये सोचता है कि ऐसा भारत खड़ा होना है, तो एक साल के पश्चात ही हो जाएगा। अगर फिर से 100 साल हम लोगों ने लगाए तो 100 साल के बाद होगा, लेकिन होगा वही। मंदिर आंदोलन के समय ढांचा ढहने के बाद ऊपर से देखने के लिए थोड़ा मंद हो गया था सब, क्योंकि नारे नहीं थे, आंदोलन नहीं था, कार सेवा नहीं थी, जिससे जोश जवान लोगों के मन में भरता है, वो ढांचा नहीं था। तो लोगों को लगता था ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा नहीं हुआ, हम ठंडे हो गए इसलिए वो ठंडा हो गया। लेकिन फिर भी लगे रहने वाले लोग थे। संघ की 100 साल की यात्रा का स्वामी जी ने उल्लेख किया, कैसे चली? संघ के पास था तो कुछ नहीं, न प्रसिद्धि थी, न सत्ता थी, न प्रचार था, न साधन थे, धन था। डॉक्टर हेडगेवार को अनुयायी मिले, उनकी आयु क्या थी, उनका अनुभव क्या था? परंतु एक श्रद्धा और विश्वास लेके चले। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, लोग हंसते थे। वो प्रारंभ के दिन की बात नहीं, राम मंदिर बनने तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है कहने पर हंसने वाले लोग थे। आज हंसने वाले लोग ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। हमको कहते कि आप घोषित करो, हम कहते घोषित करवाने की जरूरत नहीं, जो है वो सो है। सूरज पूरब से उगता है, ये घोषित करना चाहिए क्या? वो पूरब से ही उगता है, वो जहां से उगता है उसको हम पूरब कहते हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, आज सबको मान्य है। लेकिन उस समय क्या था? उस समय सब लोग खिल्ली उड़ाते थे। ये जो नए अनुभवी कार्यकर्ता थे, उनके मन में जो श्रद्धा थी, डॉक्टर हेडगेवार के वचनों पर जो विश्वास था, उसके कारण इन सब बातों के बावजूद वो काम करते रहे। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। मन में आता भी था और मजाक में कहते थे भी कि हम यही करने वाले हैं, पतवार चलाते जाएंगे, वही करने वाले हैं, मंजिल आएगी आएगी ऐसा कहने वाले हैं। मंजिल कब आएगी किसको पता। लेकिन ऐसा मजाक करते समय भी पतवार चलाना छूटा नहीं किसी का। श्रद्धा विश्वास के साथ शुरू किया और करते रहे। तो विरोध और उपेक्षा में तो थोड़ा सा सरल हो जाता है ऐसा करना, क्योंकि विरोध मन में एक जोश पैदा करता है, उपेक्षा एक जिद पैदा करती है कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। लेकिन अनुकूलता में सुखासीनता आती है, समाधान भी आता है। सबसे खतरे वाली बात यह है, अनुकूलता को नकार तो नहीं सकते, उसके अनेक लाभ है, देश के लिए लाभ है, समाज के लिए लाभ है, परंतु उसमें अपने मन में समाधान नहीं आना चाहिए। स्वामी जी ने मोदी जी का उल्लेख किया, तो आगे राम राज्य का काम मोदी जी पर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि राम राज्य केवल राजा के कारण नहीं होता, प्रजा के कारण भी होता है। श्री राम के गुणों का वर्णन जैसे रामायण में है, राम राज्य के धैर्य के नाते, वैसे राम राज्य की प्रजा कैसी थी इसका भी वर्णन है। तो मंदिर निर्माण अयोध्या में जो होना था हो गया, उसकी व्यवस्था के लिए एक विश्वस्त मंडल बना है, समय समय पर वो करते रहेंगे, आवश्यक मदद जुट जाएगी सब जगह से, ये होगा।
परंतु जो प्रत्येक मन की अयोध्या बनाकर राष्ट्र का मंदिर खड़ा करना है, वो काम तो हम सबको अपने अपने जगह पर करना पड़ेगा और किसी भी परिस्थिति में श्रद्धा विश्वास पूर्वक होगा ये मानकर सतत प्रयास करने पड़ेंगे। वो प्रयास क्या है, कैसे है, इसका विवरण आपको देने की आवश्यकता नहीं। उसकी चर्चा सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं और आप सुनते भी रहते हैं। परंतु राम राज्य में ही राम राज्य के प्रजा के आचरण का जो वर्णन है, ऐसा आचरण मेरा बने, मेरे परिवार का बने और हमारे कारण अपने समाज में उस आचरण का प्रचार प्रसार हो, प्रत्यक्ष आचरण शुरू हो। ये हम जहां है, जिस संस्था में है, संगठन में है, कहीं नहीं है, व्यक्तिगत कुछ अपना प्रभाव है, जितना प्रभाव है, अपनी जो कुछ शक्ति है वो लगाकर इसको करते रहना छोटे बड़े दायरे में। ये हम करेंगे तो भगवान की इच्छा तो है ही कि दुनिया को धर्म देने वाला भारत खड़ा होना चाहिए। कितने जल्दी होगा ये हमको तय करना है। हम सब लोग लगेंगे तो विश्व में फैले प्रचंड हिंदू समाज की इतनी शक्ति है कि अगर सोच कर शुरू करेगा तो एक दिन में कर देगा। सब लोग करेंगे। तो ये सोचना है कि ये करना है और ये करना है, ये शुरू करना है और पूरा होते तक जारी रखना है। हम कृतज्ञ हैं मंदिर बनाने में जिन सब लोगों का योगदान हुआ, उस कृतज्ञता का यापन ही इस सत्कार समारंभ के द्वारा हमने किया है। तो उन्होंने अपना काम किया, हमको अपना काम करना है। उस हम में वे भी सम्मिलित है। उनको एक विशिष्ट दिया था कि यहां मंदिर बनाना है, वो बन गया, उत्कृष्ट किया, कल्पना से अति भव्य किया, कल्पना से भी सुंदर किया और सुंदर होगा। योजनाएं चल रही है। हमको भी अपना काम ऐसा ही करना है, कल्पना से अधिक उत्तम, अधिक भव्य, अधिक सुंदर करना है, ताकि विश्व में धर्म की स्थापना हो, जिसको विश्व की जो आज की आवश्यकता है वो होना है, वो भारत के द्वारा ही होगा और भारत का उत्थान भारत की संतान ही करेगी और कोई देश भारत का उद्धार नहीं करेगा। भारत बड़ा हो गया सारी दुनिया का उद्धार करेगा। ये विधि लिखित है, उसको पूर्ण करने में हमारा हाथ लगे तो जल्दी से जल्दी कम से कम नुकसान में हो जाएगा। इतना विचार हम सब लोग आज के निमित्त करें। ये आपके सामने विचार जो मन में सबका है सुनकर आ गया, वो रख दिया, शेष आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकात्मता मंत्र होगा और उसके पश्चात आज का ये सम्मान कार्यक्रम की सांगता होगी। यं वैदिका मंत्रदृशः पुराणा इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारन्नति बौद्धजैनः सत्श्रीयकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। भारत माता की